गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन बात की थी जो हमारा बॉडी पार्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसकी वर्किंग क्या थी, उसका क्या प्रोसेस था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका वर्क क्या है। अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जितने भी उसमें से कंपोनेंट्स हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो ब्लड वेसल से होते हुए वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेना, बॉडी द्वारा कंपोनेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स लेना, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, यानी कि जो आपकी इनर वॉल्स हैं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर की जो वॉल्स हैं, पतली पतली जितनी भी वॉल्स हैं, हैविंग 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी कि जो आपकी फिंगर है, आप देख सकते हैं आपकी जो डिफरेंट टाइप फिंगर्स हैं, जो आपकी उंगलियां हैं, उनके जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारी इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर। दीज आर कॉल्ड विलाइस, यानी कि इन्हें वेलिस कहते हैं, विलाइस कहते हैं। जो सिंगल फॉर्म होगी वो विलाई वेलिस होगी, और जो कंपोनेंट होगा वो विलाई कहेंगे उसे। जो ओवरऑल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होंगे उन्हें विलाई कहेंगे। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन इंटेस्टाइन? क्या आपको पता है कि विलाई का फंक्शन क्या है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। चलो अब आपको बताते हैं जो विलाई है उसका फंक्शन है कि वह जो सरफेस एरिया है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस एरिया, उसे इंक्रीज करती है, उसे बढ़ाती है, ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए, जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। ईच वेलिस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सर्विस, यानी कि जो वेलिस है उसका अलग से नेटवर्क है, वो बहुत ही थिन नेटवर्क होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके सरफेस में। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, यानी कि जो सरफेस ऑफ द विलाई, जो आपके विलाई का जो सरफेस होगा, जो उसके अंदर का जो सरफेस होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा आपके डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आपकी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होंगी, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, वो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, आपके जो ब्लड वेसल्स की हेल्प से डिफरेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी आपने खाना खाया उसमें जो इसेंशियल कंपोनेंट्स थे, जो बॉडी को ज़रूरत थी, वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके डिफरेंट पार्ट जितने भी यहाँ ऑर्गन हैं उनमें वह ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और वहाँ पर जाकर वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, वो हेल्प करते हैं उसमें। तो उसके बाद बारी आती है दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, यानी कि जो आपका प्रोसेस है, जो आपका द ट्रांसपोर्ट द absorbed substances are transported by the blood vessels to the different organ of the body where they can use to build complex substances such as प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि अब हम बात करेंगे जो आपका सब्सटेंसेस है, जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, वह इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो उन्हें हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, एक ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में, ताकि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हो जाए, जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि जितनी आपकी सेल्स में जो ऑब्जॉर्ब फूड होगा, जो ग्लूकोज होगा, वो ब्रेक हो जाएगा आपके ऑक्सीजन की हेल्प से, होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका ग्लूकोज होगा वह ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद जो आपका जो खाना था जो डाइजेस्ट हो गया, वो तो चलो ठीक है, जो डाइजेस्ट हो गया वो हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर ली, एनर्जी से मिल गई, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उसका क्या?
तो उसका यहाँ लिखा हुआ है द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम तो खत्म हो गया, जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, लेकिन किसी कारणवश अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर होती है, उससे ज़्यादा चौड़ी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वह छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो साइज़ है वो 1.5 मीटर होता है, लेकिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका 7.5 मीटर लेंथ होती है। यानी कि कहने के लिए तो लार्ज इंटेस्टाइन सुनने में तो बड़ी लगती है, लेकिन असल में यह छोटी होती है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी कि जो आपका फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, यह उससे एब्जॉर्ब करेगी। जो सॉल्ट हैं, जो बॉडी के लिए ज़रूरी सॉल्ट्स हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेगी। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फीसिस, यानी कि जो आपका वेस्ट बचेगा, जो आपका खाने से अनडाइजेस्टेड फूड से वेस्ट बचेगा, वह रेक्टम में चला जाएगा और सेमी सॉलिड, यानी कि वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, वो कच्चा और पक्का फीसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। द फीसिल मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी कि जो आपका फीकल मैटर है, जो आपका फीकल मैटर है वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा, वो बॉडी से मूव्ड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनस। यानी कि जो आपकी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी फूड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा बाय द मीन्स ऑफ एनस। आपका जो ऑर्गन है एनस, इसके हेल्प से बॉडी के बाहर चला जाएगा टाइमली। इट इज कॉल्ड एज इजेशन, यानी कि हमने ऊपर बात की थी एसिमिलेशन, डाइजेशन की भी हमने इस चैप्टर में बात की। अब बारी आती है इजेशन की, यानी कि जो आपका फीकल मटेरियल है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, जिसमें से कंपोनेंट्स बॉडी ने यूज़ कर लिए हैं, जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट बॉडी से बाहर चला जाता है और इसे हेल्प करता है एनएस बॉडी से थ्रू आउट करने में, बाहर फेंकने में। एनएस जो बॉडी ऑर्गन है वो हेल्पफुल होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even they are not eating? आपने कभी ध्यान दिया कि गाय होगी, आपकी भैंस होगी, आपकी जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, वो च्यूइंग करते रहते हैं खाने के बाद भी। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट इन द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। ऐसा क्यों होता है? अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो आपकी गाय है, जो आपकी भैंस है, वो खाना खाने के बाद भी च्यूइंग करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो खाना है वो जल्दी से अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेती है, बॉडी के अंदर कर लेती है और उसे वो स्टोर कर देती है। वो उसे स्टोर कर देगी स्टमक में, जिसे हम रूमन कहेंगे। यानी कि जो आप गाय है, जितनी भी गाय हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो खाना एब्सॉर्ब करेंगे, जल्द से जल्द उसे स्टोर करेंगे अपने रूमन में। या आप फिगर 2.9 में देख सकते हैं अगले पेज पे। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कट। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका रूमन है, यहाँ जो फूड स्टोरेज होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 2.9, यहाँ पे जो रूमन है, यहाँ आपकी गाय का जो भी खाना खाया हुआ है, जो ग्रास खाया हुआ है, यहाँ स्टोर होगा। आफ्टर डैट वह प्रोसेस जो वापस जाएगा, ये उसे वह खाएगी तो इसे च्यूइंग करती रहेगी। इट इज कॉल्ड कट, पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। उस प्रोसेस को कट गई, बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। और ये खाना यहाँ से होता हुआ वापस माउथ में जाएगा और एनिमल इसे दोबारा से च्यू करेंगे। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी कि इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहेंगे। यहाँ से खाना जाएगा यहाँ से और यहाँ से फिर वापस आएगा च्यूइंग करने के लिए, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम रूमिनेशंस। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहेंगे। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास है, जो आपकी ग्रीन जितने भी आपकी ग्रासेस हैं वो सेलुलोज में रिच होते हैं, उनमें सेलुलोज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, कई एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं जो डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डाइजेस्ट कर सकते हैं तो वह ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेंस, यानी कि जो रूमिनेंट्स हैं, जो आपका रूमिनेंट स्ट्रक्चर है उसमें लार्ज लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड एज रूमन बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो आपका रूमिनेंट्स है वो जनरली इसोफेगस, जो आपको मैंने बताया था इसोफेगस फूड पाइप में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। आप देख सकते हैं फिगर 2.9, ये आपका इसोफेगस है जो इनकी फूड पाइप है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच का तो है ये रूमन, इसे हम रूमन कहेंगे, कॉल्ड रूमन बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिगर 2.9, जैसे कि हमने अभी फिगर 2.9 देखा, द सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्ट हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। ये जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास खाने वाले एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उनका खाना जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने एनिमल्स के बारे में स्टडी की, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके माउथ नहीं होते और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर द फूड एंड डाइजेस्ट फूड, और वो खाना कैसे खाते हैं और फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फर्दर जो आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू दे एक्वायर डाइजेस्ट फूड, अगर उनमें माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये इसके लिए आपको अगली फर्दर टॉपिक में पता चलेगा, अगले फर्दर क्लास में पता चलेगा 2.4 स्टडी करने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।